तो आज हम नंबर ऐड यानी जमा करने के बारे में सोच लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर सोचेंगे जो कि होगा 1। तो मैं यहाँ लाल रंग में 1 लिख देता हूँ। ये आ गया 1। इसमें मैंने जमा करना है। अब इसमें मैंने जमा करना है तो मैं जमा करने का निशान लिख दूंगा। ये जमा करने का निशान होता है। इसमें मुझे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है? मैं फिर से एक छोटा सा बेसिक सा नंबर सोच लेता हूँ और वो है 1। तो 1 में 1 जमा किया जाए तो इसका जवाब क्या आता है? तो 1 में 1 जमा किया जाए तो इसका जवाब क्या आता है? इसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मुझे पता करना है। ऐसी सूरत में हम सोच लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चीज़ है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गेंद है। तो इस लाल वाले 1 को दिखाने के लिए मैं एक लाल गेंद दिखा देता हूँ और इस नीले रंग में लिखे हुए 1 को दिखाने के लिए मैं एक नीली गेंद दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक लाल गेंद आ गई और एक नीली गेंद आ गई। अब मैंने क्या करना है? अब बड़ा स्थान कम करना है। मैंने इनकी आपस में गिनती करनी है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 में अगर 1 जमा कर दिया जाए तो उसका जवाब क्या बनता है? उसका जवाब बनता है 2। अब हम इससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल ढूंढते हैं। थोड़े बड़े नंबर सोचेंगे हम, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े से बड़े। जैसे कि पहले मुझे पता लगाना है वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जो मुझे मिलता है जब भी मैं नंबर 2 में जमा करता हूँ। ये जमा करने का निशान लगा दिया। 2 में जब मैं जमा करता हूँ नंबर 3। ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन तरीका हमारा अब भी वही रहेगा। क्या रहेगा? हम जमा करने के लिए सोच रहे हैं तो इस 2 नंबर के लिए मैं सोचता हूँ मेरे पास 2 लाल गेंदे हैं। तो पहले मैंने ये एक लाल दायरा दिखा दिया और फिर मैंने ये दूसरा लाल दायरा दिखा दिया। ये 1 और ये 2। अब इस 3 के लिए, ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 3 नीले रंग की गेंद है। तो ये एक गेंद आ गई, यानी कि एक नीला दायरा। अब दूसरा नीला दायरा और फिर मैं तीसरा नीला दायरा यहाँ लाके दिखा देता हूँ। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने पिछली दफा की तरह इस दफा भी गिनती करनी है। तो अब मैं गिनती करने जा रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि 2 में 3 जमा किया जाए तो उसका जवाब आ जाता है 5। यानी कि यहाँ पे अब मैं 5 लिख दूंगा। तो हमें क्या पता चलता है कि 2 नंबर में अगर 3 नंबर जमा किए जाएं तो उसका जवाब आता है 5। ये तो बहुत आसान काम था। इस तरह के और भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं या जमा करने के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आइए आगे की वीडियोस में देखते हैं।